हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7.1 वृत्तस्थ कोण संबंधी प्रमेय इस चैप्टर के क्वेश्चन को बताएंगे। और इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है, उस थ्योरम को हम जो है समझाएंगे। ओके, तो उस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को समझना होगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को समझना होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले मैंने समझाने के लिए दो वृत्त जो है लिया है। ओके, तो मान लीजिए मैंने जो पहला वृत्त लिया है उसका केंद्र है O। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, इस वृत्त पर मैंने एक चाप लिया है AB। कौन सा चाप? AB चाप। ओके, कभी कभी हम लोग इसको यहाँ पे बीच में एक P बिंदु लेकर के इसको AP भी चाप भी बोल सकते हैं, लेकिन इस चाप को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? AB चाप। ओके, ये वाला चाप। अब जो है ये चाप केंद्र पर एक कोण बनाता है। उस कोण को हम लोग कैसे निकालेंगे? केंद्र पर ये चाप कोण बनाता है, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चाप का जो एंड पॉइंट है, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट, उसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे। अर्थात A को O से मिला देंगे और O को B से भी मिला देंगे। ठीक है, आप लोग स्केल से मिला सकते हैं या फिर हाथ से भी मैं मिला सकती हूँ उसको। तो इसको जो है मिला देंगे। तो ये AB चाप जो है केंद्र पर कौन सा कोण बना रही है? AOB, ये वाला कोण जो है केंद्र पे बना रही है। ओके, और ये AB चाप शेष वृत्त पर, मतलब देखिए ये तो चाप है AB, शेष वृत्त कौन सा है? यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है शेष वृत्त है। इस चाप के अलावा वृत्त पे जितना बचा, देखिए ये वाला परिधि पर जितना जगह बचा है, तो शेष चाप पर जो है कहीं पे भी अगर हम कोई एक बिंदु ले लें, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया। ओके, कहीं पे भी, यहाँ पे भी ले सकते हो आप, यहाँ पे भी ले सकते हो, मतलब AB चाप को छोड़ के बाकी कहीं पे भी अगर एक बिंदु ले ले, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, तो उस परिधि के किसी बिंदु पर इस चाप AB चाप के द्वारा कैसे कोण बनता है देखिए। तो मान लीजिए इसका नाम दिया मैंने P। तो इस P बिंदु पर AB चाप कौन सा कोण बनाता है? ऑब्वियसली A को P से मिला देंगे और B को P से मिला देंगे, तो जो कोण बनेगा वही कोण बनाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्केल से मिला देंगे। तो दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, P को इससे मिलाया और B से इसको मिला दिया। ओके, ठीक है। तो इस चाप AB के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना उसको हम लोग कहते हैं केंद्रस्थ कोण। ये जो कोण है इसका नाम है केंद्रस्थ कोण। केंद्रस्थ अर्थात केंद्र पे बनने वाला जो कोण है उसको हम लोग कहेंगे केंद्रस्थ कोण। और इस चाप के द्वारा शेष परिधि पर जो कोण बना है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तस्थ कोण, अर्थात वृत्त पे बनने वाला कोण। तो इसको बोलते हैं वृत्तस्थ कोण। ठीक है, तो जो थ्योरम या प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम एक्चुअली वृत्तस्थ कोण और केंद्रस्थ कोण के रिलेशन के बारे में है। तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा केंद्रस्थ कोण किसको कहते हैं हम लोग और वृत्तस्थ कोण किसको कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि कोई भी चाप केंद्र पे जो कोण बनाती है उसको कहते हैं केंद्रस्थ कोण, और वृत्त पे जो कोण बनाती है, वृत्त के किसी बिंदु पे जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं वृत्तस्थ कोण। ओके, तो ये तो गया पहला एक हिस्सा। अब नेक्स्ट हम बताते हैं क्या समझना है हम लोगों को। देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चाप लिया है AB। अब ये चाप AB जो है इसको क्या हम लोग ऐसे करके सोच सकते हैं कि ये भी तो AB चाप है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है। देखिए इस चाप ने वृत्त को, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, मैं ऐसे अगर ले लूँ A और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया B, तो देखिए ये जो AB चाप मैं इसको बोलती हूँ, इसको नहीं बोल करके इसको। तो बड़ा वाला जो चाप होता है उसको हम लोग करते हैं वृहत चाप AB। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं सिर्फ चाप AB, जो स्मॉल वाला जो हिस्सा होता है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे वृहत चाप AB। तो अगर वृहत चाप AB के बारे में सोचें, तब वृहत चाप AB जो है वो केंद्र पे कितना कोण बना रहा है आप लोग बता सकते हैं? सिंपली
ए को बी से मिला, ए को ओ से मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे, और अब बी को भी ओ से मिला देंगे। अब देखिए ये स्मॉल जो अर्थात ये छोटा वाला जो चाप ए बी है वो केंद्र पे ये कोण बनाता है, लेकिन ये बड़ा चाप ए बी जो है वो केंद्र पे कौन सा कोण बना रहा है? ये वाला कोण बना रहा है, राइट। फिर ये जो बड़ा चाप है ये शेष परिधि पर कौन सा कोण बनाएगा? अब देखिए ये बड़ा चाप को छोड़ के जो शेष परिधि बच गया, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा बच गया, तो कहीं पे भी अगर हम लोग बिंदु ले लें तो शेष परिधि भी कौन सा कोण बनाएगा? ये इस तरह का कोण। या फिर कहीं यहाँ पे ले लें तो ये कोण, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो कहता है कि कोई भी चाप जो है वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाता है, ठीक है, और वृत्तस्थ कोण अर्थात वृत्त की शेष परिधि पे कोण जो बनाता है, दोनों में क्या रिलेशन है इन दोनों कोणों में? कि ये जो कोण है केंद्र पे बनने वाला जो कोण है वो वृत्तस्थ कोण का दोगुना होता है। अर्थात मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है तो केंद्र पे बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यही जो है थ्योरम हम लोग को जो है प्रमेय जो है पढ़ना है। अब ये थ्योरम काफ़ी अच्छे से जो है बुक में समझा दिया गया है, तो मैं बुक से ही आपको जो है समझा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो आप लोग पेज नंबर 123 बुक में देखिएगा किस तरह से जो है इसको बताया गया है। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है। प्रमेय 34, किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा, वृत्तचाप या चाप जिसको मैंने कहा, तो किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण। तो निर्मित केंद्र पर बना कोण भी आप लोग बोल सकते हैं। तो निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण अर्थात देखिए ए ओ बी कोण उसके शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये जो कोण है वो शेष परिधि, मतलब इस चाप को छोड़ के जो शेष परिधि बच गया उस पर बना कोण, देखिए यहाँ पे मैंने एक सी बिंदु बुक में लिया गया है, उस बने कोण का जो है ये कोण क्या है? दोगुना होता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, ओके, इस प्रमेय को। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा चित्र क्यों दिया गया है? क्योंकि विभिन्न तरह का जो है चाप लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चाप, फिर यहाँ पे अर्धवृत्ताकार चाप, ये देखिए वृहत चाप, इस तरह का डिफरेंट टाइप का चाप जो लिया गया है। तो आप लोग जो है सिर्फ एक ही अगर चाप का चित्र लें अर्थात ये चित्र, तो इसी चित्र से जो है आप प्रमेय को प्रमाणित कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग जानते हैं किसी भी प्रमेय को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रदत्त, मतलब क्या दिया हुआ है, उसके बाद वाला हिस्सा क्या प्रमाणित करना है, उसके बाद वाला हिस्सा क्या रचना है, और उसके लास्ट में होता है प्रमाण। तो 4 हिस्सों में बटा होता है, प्रदत्त, प्रमाणित करना, रचना और प्रमाण। तो इस प्रमेय को भी हम लोग इन 4 हिस्सों में बांट के जो है प्रमाणित करेंगे। तो सिर्फ पहला वाला फिगर को ही देख के हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, ओ केंद्रीय वृत्त के वृत्तचाप एपीबी द्वारा, देखिए इस वृत्तचाप को एपीबी कहा गया है, ठीक है, एपीबी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी एक शेष परिधि पर बना कोण एसीबी है, ठीक है। तो एपीबी के द्वारा देखिए केंद्र पर बना कोण है एओबी, ये वाला कोण है केंद्र पर, ठीक है, एवं शेष परिधि पर बना कोण एसीबी है, और शेष परिधि पर जो है एसीबी कोण ये वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको चित्र में अभी भी समझाया, तो इस एपीबी चाप द्वारा ये दिया गया है ऑलरेडी। और प्रमाणित करना होगा कि एओबी बराबर 2 कोण एसीबी। क्या प्रमाणित करना है कि एओबी अर्थात केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना है, बराबर 2 गुना एसीबी, इस कोण का दुगुना, ये प्रमाणित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि चित्र 3-4 में क्या है, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ तक लिख रहे हैं, सिर्फ प्रमाणित करना है कि ये बराबर इतना। अब रचना क्या है, देखिए रचना CO को मिलाकर D बिंदु तक बढ़ाया। देखिए क्या रचना है, CO को मिला दिया, C को केंद्र O से मिलाकर D तक बढ़ाया, ठीक है। तो ये रचना है। अच्छा, प्रमाण देखिए हर अवस्था में
हर अवस्था में त्रिभुज AOC में OA बराबर OC, एक ही वृत्त के अर्धव्यास। तो देखिए AO बराबर OC, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए चित्र में। AO जो है OC के बराबर है इस चित्र में। क्यों? AO और OC ये दोनों ही क्या है, इस वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। तो इसीलिए AO और OC जो है बराबर है। और ब्रैकेट में लिख देना है कि दोनों ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं। तो इसीलिए अब जैसे ही ये भुजा बराबर हो गया तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अतः कोण OCA बराबर OAC, OCA बराबर OAC। ठीक है, ये कैसे हुआ? आप लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर क्या होता है कि भुजाएं अगर बराबर होती है, मान लीजिए ABC ऐसे अगर है, ABAC अगर बराबर है तो आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए ये दोनों भुजाएं चूंकि बराबर है तो आमने सामने का कोण भी क्या है, बराबर है। तो इसीलिए OCA बराबर OAC, OCA बराबर OAC। ठीक है, अब देखिए AOC की CO भुजा को D बिंदु तक बढ़ाने पर, अब देखिए AOC के इस भुजा को, CO भुजा को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। अगर इस चित्र को हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझें, इस तरह का चित्र है ना, ये यहाँ पे ये वाला है C, ये है A, ये है O, और इसको D तक बढ़ाया गया है, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है, बहिष्कोण AOD, ये जो बहिष्कोण बन रहा है, ये कोण जो है ये सब इन दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा। किसके किसके? AOD बराबर हो जाएगा, AOD ये कोण बहिष्कोण बराबर हो जाएगा OAC इस कोण के प्लस OCA। ये प्रमेय आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ये आप लोग जानते हैं रफ में, किसी भी त्रिभुज में जो है किसी एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण जो उत्पन्न होता है वो सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखिए AOD बहिष्कोण AOD ये जो बन रहा है AOD, वो जो है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अब देखिए OAC और OCA जो है बराबर है, तो इसीलिए इन दोनों के जगह में हम लोग OAC के जगह में OCA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो इसके जगह में OAC के जगह में OCA लिख सकते हैं। तो OCA प्लस OCA मतलब 2OCA। तो ये नंबर 1 समीकरण। ठीक है, अब फिर त्रिभुज BOC की OB बराबर OC। अब फिर त्रिभुज इसमें देखिए, पहले तो ये वाला त्रिभुज हो गया, अब इस त्रिभुज में भी सेम उसी तरह से OC और BO बराबर है, OB बराबर OC, एक ही वृत्त के अर्धव्यास। फिर सिमिलरली फलतः OBC बराबर OC भी वही सेम केस, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो सामने का कोण भी जो है वो आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। अतः बहिष्कोण BOD बिल्कुल सेम इसी तरह से, बहिष्कोण BOD बराबर OCB प्लस OBC। तो एकदम जैसे इस त्रिभुज में किया है वैसे ही इस त्रिभुज में भी बहिष्कोण BOD ये जो कोण है वो दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर, एकदम बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही। तो बराबर यहाँ पे भी देखिए OCB कोण और OBC कोण बराबर है। तो OBC चूंकि बराबर है OCB के, तो हम लोग OBC की जगह में OCB कोण भी लिख सकते हैं। तो OCB प्लस OCB बराबर 2 कोण OCB, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 ये और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को। तो देखिए AOD कोण प्लस BOD कोण, देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में बायां पक्ष क्या है AOD और इसका बायां पक्ष है BOD। तो AOD प्लस BOD बराबर जोड़ने से बराबर 2 कोण OCA ये वाला प्लस 2 कोण OCB। ठीक है, दायां पक्ष को भी जोड़ दिया 2ACA फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण का। तो 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB। तो अब AOD और BOD को जोड़ने से देखिए तो क्या आता है, यहाँ पे चित्र से देखिए AOD BOD दोनों को जोड़ा। देखिए अगर हम रफ में यहाँ पे आपको बताएं तो AOD
और AOD इसको और BOD इसको अगर जोड़ देंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे जोड़ के, तो क्या आ जाएगा AOB। तो इसीलिए AOD और BOD को जोड़ के आ गया, बायां पक्ष में क्या आ गया AOB बराबर, और दाहिना पक्ष में क्या आ गया देखिए 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आने से OCA प्लस कोण OCB बराबर, अब OCA और OCB को जोड़ने से देखिए क्या आएगा, सिमिलरली देखिए OCA और OCB इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण आ जाएगा क्या ACB। तो इसीलिए OCA प्लस OCB की जगह में कितना लिख देंगे हम लोग ACB, क्योंकि जोड़ने से ACB आएगा और 2 तो कॉमन में था, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया 2 AOB बराबर आ गया 2 ACB, यही हम लोग को प्रमाणित करना था, ठीक है। तो बस हमारा हो गया प्रूफ्ड, यहीं पे प्रमाणित। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरे फिगर के लिए भी बताया गया, तो हम लोग एक फिगर से ही हम लोग इसको प्रमाण कर सकते हैं। तो ये प्रमेय जो है प्रमाणित हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एक बार क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की AB बराबर AC ये दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर है जिसमें AB AC बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र O है एवं BC के जिस तरफ A है उसके विपरीत तरफ केंद्र O है। BOC 100 डिग्री दिया गया है, तो ABC और ABO का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोल दिया जाएगा बिल्कुल उसको फॉलो करके, क्वेश्चन को फॉलो करके हम लोगों को सबसे पहले चित्र को बना लेना होगा। अगर चित्र नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन में देखिए कोई चित्र बनाया नहीं गया, बना के दिया नहीं गया है, तो हम लोग को अपने से ड्रॉ करना है चित्र को। तो देखिए समझ समझ के ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम मैंने किया है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है ABC जिसका ये 2 भुजा जो है बराबर है, AB बराबर AC, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है। फिर कहता है इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र। अब आप लोग जानते हैं कि परिकेंद्र किसको बोलते हैं, परिवृत्त के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं परिकेंद्र। तो हम लोग को इस त्रिभुज का एक परिवृत्त जो है ड्रॉ करना होगा ऐसे यहाँ पे, लेकिन ड्रॉ आप जस्ट रफली कर देंगे, ओके, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग जो है प्रमेय के आधार पे जो है इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको कंपास वम्पास से नहीं करना, आपको सिंपली जस्ट एक ड्रॉ कर देना है परिवृत्त। तो मैंने भी जो है परिवृत्त देखिए इसका ड्रॉ किया है। तो उस परिवृत्त मतलब क्या कि किसी भी त्रिभुज के बाहर का जो वृत्त है जो उसके तीनों शीर्ष बिंदु को स्पर्श करे उसी को परिवृत्त बोलते हैं। तो देखिए इस ABC त्रिभुज का ये परिवृत्त मैंने खींच दिया है जिसका केंद्र O है, इसी को हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। क्योंकि ये परिवृत्त है तो परिवृत्त के केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र, ओके। अच्छा, अब दिया गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है BOC का मान है 100 डिग्री, ओके। अच्छा, तो देखिए क्या किया मैंने, वृहत चाप BC केंद्र पर वृहत कोण BOC एवं परिधि पर BAC बनाता है। अब हम लोग सबसे पहले ये जो देखते हैं कि यहाँ पे एक वृहत चाप है ना, ये स्मॉल वाला छोटा वाला BC चाप है और ये बृहत या बड़ा चाप BC है। ये केंद्र पे कौन सा कोण बनाता है, केंद्र पे ये वाला कोण बनाता है BOC, ये बड़ा वाला कोण, ठीक है। अच्छा, अतः कोण BA2 कोण BAC। और अच्छा, अब ये जो वृहत चाप है केंद्र पे तो BOC बना रहा है, लेकिन शेष परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है BAC, ठीक है, ये वाला कोण, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कोण है वो क्या होता है, दोगुना होता है किसके, ये कोण दोगुना होता है, राइट, इसका। तो इसीलिए 2 × BAC बराबर वृहत कोण BOC, ठीक है। तो विच इम्प्लाई 2 × BAC, देखिए 2 × BAC मतलब दोगुना BAC का बराबर वृहत कोण BOC। ये प्रमेय से अभी भी ये प्रमेय हम लोग प्रमाणित किए हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है, राइट। तो इसीलिए 2 कोण BAC बराबर, अब वृहत कोण BOC कैसे निकालेंगे, ये वाला कोण देखिए किसी भी बिंदु पर
अगर ऐसे टोटल कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ पे 360 का कोण बनता है। तो अगर 360 में से हम लोग इस 100 को माइनस कर दें तो हम लोग को ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 100 डिग्री बोल दिया गया है, ये कोण जो है 100 डिग्री है। तो एक बिंदु पर, एक बिंदु को अगर इस तरह से घुमाया जाए तो टोटल 360 का कोण बनता है, आपको पता है। तो 360 से अगर 100 को हम लोग घटा देंगे इसको, तो हम लोग के पास ये कोण आ जाएगा। तो इसीलिए BOC का मान कैसे निकाल रहे हैं, देखिए 360 माइनस 100। अब ये बायां पक्ष 2 कोण BAC बराबर 360 से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 260, ठीक है। तो BAC बराबर कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे गुना है तो वहाँ बटा हो जाएगा, तो 2 से बटा से काट देंगे इसको 260 से, तो 130 BAC का मान, ठीक है। फिर त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में देखिए कौन सा, ABC त्रिभुज में AB बराबर AC, AB जो है AC के बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः ABC बराबर ACB। अब मैंने बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ABC बराबर ACB, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर है, बराबर। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो है अच्छा ये 130 आ गया था, तो BAC का मान जो है 130 आ गया था, राइट। ये वाला है 130 डिग्री, ये बड़ा वाला। अब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने से कितना आता है, 180 होता है। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180। तो ये वाला है 130, तो ये दोनों तो बराबर है, ये कैसे निकलेगा, अगर हम लोग 180 से 130 को घटा देंगे तो इन दोनों का योगफल आ जाएगा। तो दोनों को अगर बराबर हिस्से में बांट देंगे तो ये दोनों आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर ABC बराबर ACB बराबर 180 से 130 माइनस करके 2 से भाग कर देंगे। तो 180 से 130 माइनस करेंगे तो 50/2 मतलब 25 डिग्री। तो देखिए 25 + 25 50 प्लस 130 मतलब 180 हो गया ना, टोटल तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 25 डिग्री आ गया ABC का मान और ACB का मान, दोनों का ही, क्योंकि दोनों बराबर है, 25 आ गया। फिर त्रिभुज BOC में, अब BOC को लेंगे, BOC, इसमें OB बराबर OC। देखिए OB बराबर OC क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इस वृत्त का अर्धव्यास है। तो जितना भी अर्धव्यास लेंगे सब आपस में समान होते हैं, तो OB बराबर OC, दोनों ही वृत्त के अर्धव्यास हैं। अतः जैसे ही OB बराबर OC, मैंने कहा है कि भुजाएं बराबर होने से आमने सामने के कोण भी जो हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, OBC और OCB, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, बराबर। अब ठीक ऐसे ही ऊपर का त्रिभुज में जैसे निकाले थे वैसे ही नीचे वाले त्रिभुज में भी हम लोग क्या करेंगे, 180, टोटल तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 से 100 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 से 100 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा और बटा 2 करेंगे तो 40। तो देखिए 40 + 40 80, 80 + 100 180 हो गया। तो इसीलिए अब ABO का मान निकालने को बोला है। तो ABO कौन सा, ABO, तो ABO बराबर ABC + OBC। देखिए चित्र से ABO बराबर ABC + OBC, ये छोटे छोटे दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो पूरा ABO आ जाएगा। तो बराबर, अब ABC का मान कितना है, ABC का मान है 25, तो ABC की जगह में 25 प्लस OBC का मान कितना है, OBC का मान है 40, तो कोण OBC का मान है 40 डिग्री। तो 25 + 40 डिग्री मतलब 65 डिग्री। ओके, तो हो गया ये क्वेश्चन। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।